6 जनवरी को आए भूकंप ने तुर्की की तस्वीर इस कदर बदल दी कि अब पुरानी तस्वीरों के सहारे उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया है। जमींदोज हो चुकी ये इमारतें और टूट चुकी ये सड़कें कभी ना कभी फिर से बनकर तैयार हो जाएंगी, लेकिन ये जलजला लाखों को जिंदगी भर का ऐसा जख्म दे गया है जिन्हें अब शायद ही कोई मरहम भर सके। हाँ, आप इनका गम साझा कर सकते हैं, इनके लिए दुआएं मांग सके, इसके लिए जी न्यूज पिछले 3 दिनों से लगातार तुर्की के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। तबाही की तस्वीरों के साथ उम्मीदों और जज्बों की भी तस्वीरें आपको दिखा रहा है। भूकंप ने तुर्की के जिस शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है अंताक्या। वही अंताक्या जिसे तुर्की का सबसे पुराना शहर कहा जाता है, लेकिन आज ये पूरा शहर ही मिट्टी में मिल चुका है। कह सकते हैं कि जड़ से खत्म हो चुका है और यहां कुछ भी नहीं बचा है। जी न्यूज पहला ऐसा भारतीय न्यूज चैनल है जिसके कैमरे में अंताक्या की ये तस्वीरें दर्ज हुई है और अब हम आपको भी अंताक्या की ये पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। तुर्की का सबसे प्राचीन शहर अंताके इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हम अंताके में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ चारों तरफ पूरी बिल्डिंग्स जितनी भी आपको दिखाई पड़ेंगी सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये पूरा शहर इस वक्त आपको मलबे में तब्दील दिखाई देगा। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की के इसी अंताके शहर में हुआ है जो कि तुर्की का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। यहाँ बिल्डिंग्स इस कदर गिर चुकी हैं कि आप देखिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। तुर्की के अंताक्या में जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा है और अंताक्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह की तबाही यहां पर आई हुई है। लोगों का दर्द इतना ज्यादा है, लोगों का दुख इतना ज्यादा है कि लोग अपनों के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू लगातार यहां पर जारी है। लोगों को बचाने का काम चल रहा है, जिंदगी बचाने की कवायद यहां पर लगातार जारी है और आप देखिए रेस्क्यू टीम्स लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को निकाला जा सके। अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही हैं, लोग उनको सुनने के बाद परिवार के लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। वो रेस्क्यू टीम से कह रहे हैं कि लोगों को निकालें। अंताक्या वो शहर है जो कि सबसे ज्यादा जहां पर नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है भूकंप की वजह से और लोगों की जानें भी यहां पर बहुत ज्यादा गई हैं। पूरे तुर्की की अगर हम बात करें तो यहां पर अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा कितने पर जाकर रुकेगा ये किसी को नहीं पता है क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें और तबाही का मंजर हम यहां ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं यह बता पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत दुख का समय है और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों की उम्मीद सिर्फ इसी पर टिकी हुई कब यह रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो और शायद वो अपनों से मिल सके। देखिए कैसे मिट चुका है भूकंप की वजह से। यहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, स्कूल थे, यहाँ पर और कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ यहाँ मलबा है, पत्थर है और इसके अलावा यहाँ रेस्क्यू टीम मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही है। ये पूरी बिल्डिंग्स गिर चुकी है, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा डराने वाली हैं, बहुत भयावह तस्वीरें हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। आप सोचिए कि यहाँ पर ये कोई एक पूरी कॉलोनी थी, रिहायशी इलाका था, यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के स्कूल थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है।
अंताकिया शहर को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और यहाँ पर भूकंप के बाद से लोग सड़क किनारे फुटपाथ पर कुछ इस तरह से रहने को मजबूर हैं। इनका दिन और रात इसी सड़क पर बीत रहा है। इसके अलावा ये कार को अपना घर बना चुके हैं। ये जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, ये कोई पार्किंग नहीं है, बल्कि इनके लिए इस वक्त मौजूदा समय में घर जैसा काम कर रहा है। इसमें इनका सामान है, रात में इसी में सो रहे हैं। ये लोग यहीं पर पूरा दिन बिता रहे हैं पूरे परिवार के साथ। और ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अलाव जलाकर आप देखिए, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर सड़क किनारे बैठी हुई हैं अंताकिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अंताकिया को हुआ है। इस वक्त इन लोगों के सामने चुनौती ये है कि कैसे दोबारा इनको अपना घर मिलेगा। लेकिन फिलहाल एक तरफ देखिए यहाँ पर लोग सड़क के किनारे बैठे हैं, दूसरी तरफ वहां पर सड़क के किनारे लोग बैठे हुए हैं और कार यहाँ पर जितनी भी खड़ी है सब यहाँ पर लोगों के लिए घर जैसा काम कर रही है। लोगों को इसमें दिन और रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है इस कड़ाके की ठंड में। और यही सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों के सामने है। सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि कैसे यहाँ पर ये आगे रह पाएंगे। फिलहाल हालात यहाँ पर सामान्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप भी सिहर उठे होंगे, लेकिन तुर्की से सिर्फ तबाही की ही नहीं, उम्मीदों और इंसानियत की तस्वीरें भी सामने आई है। और इन तस्वीरों का संबंध हिंदुस्तान से भी है, क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में भारत तुर्की का सच्चा दोस्त बना है। भारतीय जवान बेसहारा हो चुके लोगों का सहारा बने हुए हैं और उनके आंसू पोंछ रहे हैं और हर संभव मदद भी दे रहे हैं। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, वो तस्वीरें भारत की दरिया दिली और मानवता की मिसाल है। ये तस्वीरें एनडीआरएफ की टीम मलबे से लोगों को बचाने में जुटी और भारतीय सेना घायलों का इलाज कर रही है। आपदा की इस घड़ी में इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ तुर्की के लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक करीब 22,000 लोगों की मौत हो चुकी है और अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ता भी जा रहा है। अकेले तुर्की में ही करीब 15,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीरिया में मरने वालों की संख्या 3,500 से ज्यादा हो चुकी है। तुर्की और सीरिया में करीब 11,500 इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हालांकि 10,000 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया भी गया है और यह आंकड़ा ही भूकंप की भयावहता की कहानी बयां कर रहे हैं। तुर्की हमेशा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता रहा है, लेकिन आपदा की इस घड़ी में पाकिस्तान की तरफ से मदद के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। इस मुश्किल वक्त में भारत ने मानवता दिखाई और बढ़ चढ़कर तुर्की की मदद कर रहा है। और ये बात अब तुर्की को भी समझ आ चुकी है। शायद इसलिए तुर्की के राजदूत फिरत सनेल भी भारत की मदद से खासे प्रभावित है। तुर्की के मुताबिक भारत का ऑपरेशन दोस्त ये दिखाता है कि भारत और तुर्की के बीच दोस्ती सच्ची है। तो हम आपको उनकी बातें सुनाए, लेकिन ये देखिए, ये भारतीय सेना की तरफ से वहां पर अस्पताल का सेटअप किया गया है और वहां तुर्की में जो घायल हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। ऑपरेशन दोस्त की तरफ एक तरफ भारत ने मदद भेजी, दूसरी तरफ भारतीय सेना भी वहां पर उन लोगों को मुकम्मल इलाज मिल सके इसकी पूरी तैयारी कर रही है। और लोगों को आपने देखा होगा कि जवान स्ट्रेचर पर बैठाकर ले जा रहे हैं, इलाज उन्हें मुहैया कराएं, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। कोशिशें लगातार जारी है और इस तरह से भारत तुर्की की इस मुसीबत के वक्त में मदद कर रहा है। और इसलिए तुर्की के राजदूत की तरफ से इस ऑपरेशन दोस्त को लेकर क्या कुछ कहा गया है, ये आपको सुनना चाहिए।